दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर टेक्स। आज आ गया हूँ मैं फिर से एक और नया हॉरर स्टोरी लेकर, जिसका नाम है लक्ष्मी। तो चलिए फिर बिना किसी देर के शुरू करते हैं। ये कहानी 17 साल की जिमी की है, जो कि दिवाली की छुट्टियां मनाने अपने मौसी के घर कोची जा रहा था। जिमी का परिवार उसके मौसी के गांव में घुसा ही था कि जिमी के बहुत तेज प्यास लगी और उसके पापा ने साइड के एक दुकान पर गाड़ी रोक दी। तो अभी जिमी के पापा को कुछ लोग की भीड़ देखी। वहाँ वो आसपास खड़े कुछ लोगों से पूछने लगे कि भीड़ क्यों लगी हुई है। कोई कुछ जवाब देता, उससे पहले ही जिमी का नज़र भीड़ के बीच में पड़ी एक औरत के लाश पर गई। उस लाश को देखते ही जिमी को ऐसा लगा कि कोई परछाई उससे छूकर गुजरी है। तभी जिमी का ध्यान सड़क पर पड़े उस औरत के सजने और संवरने के सामान पर गया। उसने सबसे नज़रें चुराते हुए वहाँ से एक कड़ा उठा लिया। इतनी देर में जिमी के पापा उससे बुलाने लगे। उसने जल्दी से वहाँ कड़ा अपना पॉकेट पे रखा और वहाँ से चला गया। अपनी मौसी के घर पहुँचने के बाद जिमी सबसे थोड़ा अजीब अजीब सा बर्ताव करने लगा। उसके घर वालों को लगा कि वह उस सड़क पर लाश को देखकर डिस्टर्ब हो गया है, पर जिमी का ध्यान अभी भी उसके पास रहे उस कड़े पर था। वो अपना कमरे में शीशों के सामने उस कड़ी को पहनकर देखता और मुस्कुराता रहता। एक दिन जब जिमी अपने कमरे में उस कड़ी के पहने खड़ा था, तो उसका मन किया कि वो पूरी तरह लड़की बन जाए। वो अपने कजन रुचा के पास गया और उससे उसके सजने संवरने के सामान मांगने लगा। फिर जिमी अपनी मौसी के कमरे में आ गया और वहाँ से उनकी साड़ी और लिपस्टिक उठाकर ले लिया। वो तैयार ही हो रहा था, जिमी के पापा उसके कमरे में आ गए। जिमी को देखते ही उसके पापा उसे खूब डांटने लगे। जिमी ने रोते हुए कहा कि वो लड़की बनना चाहता है। ये सुनकर उसके पापा बेहद गुस्से में आ गए और उसी बुरी तरह पिटने लगे और उसका कमरा बाहर से बंद करके चले गए। जिमी अपने कमरे में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि तभी अचानक उससे दीवार पर लड़की की एक परछाई नजर आई और धीरे धीरे वो परछाई उसकी तरफ आने लगी। जिमी वो परछाई देखकर थोड़ा घबरा गया और कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पिटने लगा, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उसके बेड के नीचे से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, माना कोई जिमी का पुकार रहा है। जिमी ने जैसे ही बेड के नीचे देखा तो वहाँ उसी औरत की लाश पड़ी थी जो उस दिन जिमी की उस सड़क पर देखी थी। वो देखने में बहुत डरावनी लग रही थी। वो औरत उसकी ओर रंगते हुए आई और जिमी में समा गई। जिमी वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन से जिमी अजीब तरह से बर्ताव करने लगा। वो अपनी मौसी की साड़ी पहन रही थी, लड़कियों की तरह सजता और संवरना और सबसे बोलता कि अब से उसका नाम लक्ष्मी है। कभी कभी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता और सारा घर से पर उठ लेता। कभी किसी कोने में दुबक पर बैठ जाता और डरा डरा सा सहमा हुआ रोता रहता। एक दिन रोते रोते उसने अपने माँ से कहा कि वो लक्ष्मी है और उसे हर जगह शैतान नजर आते हैं और वो उसे आकर मार देंगे। उसने कहा उन शैतान के पैर उल्टे हैं, दांत खून से सने हुए और लंबे लंबे नाखून हैं, जिनसे वो उन पर हमला करना चाहते। जिमी को हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन वो रोज़ लक्ष्मी बनकर सजना संवरता और अपना कमरा बंद करके नाचता रहता। उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ है और वो अपने आप को क्यों लक्ष्मी कहा जा रहा था। जिमी के पापा मदद के लिए आस पड़ोस से पूछने लगे। पता करने पर उन्हें मालूम पड़ा कि वो लाश जो उन्होंने उस दिन सड़क पर देखी थी, वो किसी और की नहीं बल्कि जोजस लक्ष्मी की थी। जोजस एक लड़के से प्यार करता था और वो अपना नाम बदल कर लक्ष्मी भी इसलिए रखा था। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जोजस के घर वालों को ये मंजूर नहीं था। ऐसा करना एक बहुत बड़ा पाप था और गांव में हुए रहे बदनामी की वजह से उन्होंने जोजस यानी लक्ष्मी को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया। यह बात सुनकर जिमी के पापा का रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें जिमी के साथ अपना बर्ताव के लिए बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ में आ गया था कि उनकी बेटी जिमी के शरीर में जरूर लक्ष्मी की आत्मा घुसा गई है। जल्दी से पूरी बात बताने के लिए घर के लिए निकले पड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
जिमी उस दिन भी अपना कमरा बंद करके नाच रहा था कि तभी उसे लगा कि उसके दरवाजे पर शैतान उसे मारने आगे है। वही शैतान जिनके पैर उल्टे थे, दांत खून से सने हुए और लंबे लंबे नाखून थे। जिमी घबराहट के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसका बाकी घर वाले जब तक दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे, जिमी का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वह तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की और वो किसी तरह जिंदा बच गया। जब जिमी के पापा ने सबको जोजस की कहानी बताई तब सभी परिवार वालों के जोजस के लिए बहुत दुख हुआ और उन्हें जोजस के लिए प्रार्थना किए। और जब उन्हें जिमी के पास बुकड़ा मिला, उन्होंने भी वो जोजस की कब्र के साथ गड़वा दिया। कुछ दिनों बाद जिमी बिल्कुल ठीक हो गया। आज उसे लक्ष्मी के बारे में कुछ भी याद नहीं, लेकिन लक्ष्मी की तरह कई ऐसे लोग हैं जिनको गलत समझा जाता है और उन्हें उनके पसंद के लिए लोगों के बहुत बुरा बर्ताव सहना पड़ता है। यहाँ तक कि कई लड़कों को लड़कियों से प्यार करने के लिए और कई लड़कियों को लड़कों से प्यार करने के लिए लोग उन्हें मार डालते हैं। ये कहानी भले ही एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इस कहानी में एक बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट मैसेज छुपा है। सबको प्यार करने का हक है और इस सभी को हर इंसान के प्यार की कदर करनी चाहिए। ये था आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। और ऐसे भी हिला देने वाली हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू ऑल।